जय हिंद भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं फिजिक्स से ऑल चैप्टर से 60 टॉपिक लेकर आया हूं। अगर भाइयों इतना टॉपिक आप लोग तैयार कर लिए तो आपका नंबर 70 में 70 पक्का है आ जाएगा। एक नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। तो देखिए, आप पूरा टॉपिक लिखकर उसे रट लीजिए। डेरिवेशन है तो उसे सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर नहीं आने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप एग्जाम में बैठेंगे और 70 में 70 आपको लाना है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स का। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखा हूं गॉस का प्रमेय, क्योंकि ये हमेशा पूछता है। गॉस का थ्योरम ये हमेशा पूछ लेता है, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। ये पक्का है, मिल सकता है आप लोगों को एग्जाम में। तो 60 टॉपिक है, ज्यादा नहीं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला है गॉस का प्रमेय, ये जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट, इसको लिख दे रहे हैं। दूसरा है देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बनाकर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। तीसरा देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन है दोस्तों। इसका डेरिवेशन हमेशा पूछता है 5 नंबर में। आप अगर इसे तैयार कर लिए तो आपका 5 नंबर फिक्स है, आएगा जरूर। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, सीख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। देखिए चौथा है, यहाँ पे चौथा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी डेरिवेशन है निरक्षीय स्थिति का। ये भी 5 नंबर का पूछता है मेरे भाई, 5 नंबर का पूछता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग रट लीजिएगा। उसके बाद है 5वां कूलाम का नियम, ये तो हमेशा पूछता है 1 नंबर 2 नंबर का, तो ये रट लीजिएगा, ये परिभाषा बस होता है। 6वां है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ये भी क्या है, परिभाषा ही है, पर इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 7वां है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी आप लोग रट लीजिएगा। विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार, 8वां है विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। 9वां टॉपिक है, देख लीजिए विद्युत विभव तथा विभवांतर, ये परिभाषा में आता है। 1 2 नंबर का, 2 नंबर का विभव का परिभाषा पूछ लेगा, 2 नंबर का विभवांतर का परिभाषा पूछ लेगा। तो आप लोग को परिभाषा याद होना चाहिए। 2 + 2 4 नंबर आप लोगों का तैयार हो जाएगा एक ही टॉपिक से। तो उसके बाद देख लीजिए 10वां टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत कम पूछता है, फिर भी आप लोग इसे रट लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट में से समझ लीजिए, पूछता है, कभी कभार पूछता है एग्जाम में, पर 1 नंबर का पूछता है। उसके बाद देखिए 11वां है, यहाँ पे देख लीजिए 11 है विभव प्रवणता, ये आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो इसका अच्छे तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा, वही देखकर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले ये टॉपिक आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। विभव प्रवणता 11वां है। 12वां देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, मैं जरूर बोर्ड पर कराऊंगा, आप लोग अच्छे तरीके से सीख लेंगे। सबसे पहले आप लोग को टॉपिक लिखना है नोट्स में अच्छे तरीके से, पहले ही पेज पर। उसके बाद मैं बताते जाऊंगा, उसका नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा और एग्जाम में जाकर 70 में 70 नंबर निकाल लीजिएगा। अगर बच्चों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कि वो भी भाई लोग फिजिक्स में 70 में 70 नंबर निकाल लें 60 ही टॉपिक में। इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्जाम में। तो देखिए 13वां टॉपिक है चालक की धारिता, इसे भी आप लोग रट लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है संधारित्र, इस पे डेरिवेशन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संधारित्र का, इस पे 2 डेरिवेशन पूछता है। देखिए 15वां है संधारित्रों का संयोजन, इस पे डेरिवेशन पूछ लेता है। और उसके बाद है विद्युत धारा, ये परिभाषा पूछता है इसका। विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। देख लीजिए
ए विद्युत धारा, 16वां है विद्युत धारा, इसका परिभाषा पूछता है। उसके बाद है ओम का नियम, इसका भी परिभाषा पूछता है, पर ओम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जान जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा 2 नंबर 1 नंबर का ये पूछते रहता है। उसके बाद देखिए 18वां है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, इसका पूछता है परिभाषा, इसका पूछता है परिभाषा, वो भी 2 नंबर का, ये 2 नंबर का है। उसके बाद देख लीजिए 19वां है विद्युत प्रतिरोध, इसका भी पूछता है डेरिवेशन सहित पूछ लेता है परिभाषा, तो ये भी हम लगभग 2 ही नंबर का पूछता है। विशिष्ट चालकता, इसे भी आप लोग रट लीजिएगा। प्रतिरोधों का संयोजन ये पूछ लेता है 5 नंबर का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हम जानिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 20वां, यहाँ पे देखिए 20वां नंबर पे है विशिष्ट चालकता, ये भी है। उसके बाद देख लीजिए 22 पे किरचॉफ का नियम, मतलब किरचॉफ का नियम, 2 नियम होता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी बायो-सेवर्ट का नियम डेरिवेशन पूछता है भाइयों 5 नंबर का, ये आप लोग 5 मार्क्स का पूछता है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिए। तो चलते हैं ये भाइयों 24वां है एम्पियर का परिपथीय नियम, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का पूछता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग रट लीजिएगा और डेरिवेशन इसका सीख लीजिएगा। 25वां है देख लीजिए, 25वां है देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देख लीजिए 26वां टॉपिक है दिक्पात कोण, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 27वां है देखिए चुंबकीय फ्लक्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर पढ़ लीजिएगा। 28वां है देखिए यहाँ पे 28 नंबर पे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये 5 नंबर का पूछता है मेरे भाई, 5 नंबर का, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। 29वां है देख लीजिए स्वप्रेरण, उसे रट लीजिएगा, इसका परिभाषा आप लोग रट लीजिएगा। 30 नंबर पे है अन्योन्य प्रेरण, इसका भी परिभाषा आप लोग रट लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछने वाला इस साल सन 2025 के एग्जाम में ये है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एसी परिपथ, एलआर से परिपथ, एसी परिपथ, ये वाला 31वां नंबर 5 नंबर का हमेशा पूछता है, अब की बार जरूर पूछेगा, इसे सबसे पहले आप लोग तैयार कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जान जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़िएगा मत, ये जरूर रट लीजिएगा इसका। उसके बाद देखिए 32 नंबर पे है वाटहीन धारा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा टॉपिक लिखकर। देखिए 33 नंबर पे है ट्रांसफार्मर, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। 34 नंबर पे भी है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये आप लोग ये आप लोग पढ़ लीजिए, 5 नंबर का ये भी आता है। देखिए 35 नंबर पे है विद्युत जनित्र अथवा डायनमो, ये भी आता है, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए मैक्सवेल का समीकरण, ये आप लोग रट लीजिए, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का ये पूछता है मेरे भाई। देखिए 37 नंबर पे है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये भी 5 नंबर का पूछता है मेरे भाई, ये आप लोग इसे टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 38 नंबर पे है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये भी आप लोग इसका परिभाषा लिख लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए। 39 नंबर पे है देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन, ये आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे, 10 में और 12 में भी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि वो भी भाई लोग सीख लें। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, इससे पैसा थोड़ा ना जाएगा मेरे दोस्त, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो 40 नंबर पे देख लीजिए गोलीय दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए उसके बाद है यहाँ पे 41 नंबर पे प्रकाश का अपवर्तन, ये आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग 10 में पढ़े भी होंगे। यहाँ पे है
प्रिज्म 42 नंबर पे है प्रिज्म, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए दोस्तों 44 नंबर पे टॉपिक है प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये 5 नंबर का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 45 नंबर पे टॉपिक है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इसका सूत्र आप लोग ज्ञात कर लेंगे, ज्ञात करने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 46 नंबर पे है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसका भी सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर कुछ नहीं आएगा फिर भी आप इसका सूत्र लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 47 नंबर पे है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता निकालने का तरीका मैं आप लोग को बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। 48 नंबर पे है मेरे सूत्र लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, इसका भी सूत्र मैं बता दूंगा आप लोगों के लिए अगले वीडियो में, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को लिख लीजिए। उसके बाद है देख लीजिए मानव नेत्र, देखिए यहाँ पे 49 नंबर पे है मानव नेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 50 नंबर पे टॉपिक दूरदर्शी या दूरदर्शक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देख लीजिए 51 नंबर पे है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 52 नंबर पे है हाइगेंस के द्वितीयक तरंग, 52 नंबर पे है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 53 नंबर पे है व्यतिकरण, तो व्यतिकरण आप लोग पढ़ लीजिएगा। 54 नंबर पे है मेरे भाई प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, इसे भी आप लोग रट लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे भाई ये वीडियो आप लोग को लेंदी लग रहा होगा तो आप लोगों के लिए मैं टॉपिक लिखा हूँ, ये मत समझिए अपने लिए, तो आप लोग इसे पूरा देखिए और पूरा देखकर एक नोट्स बना लीजिएगा। तो देख लीजिए 55 नंबर पे है मेरे भाई प्रकाश का विवर्तन, इससे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 56 नंबर पे है मेरे भाई कार्यफलन, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कार्यफलन, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। 57 नंबर पे है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद है देख लीजिए 58 नंबर पे प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन के नियम, इसे आप लोग तैयार कर लीजिए, इसका परिभाषा आता है, थ्योरी मतलब, तो देख लीजिए इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 59 नंबर पर अर्ध आयु, इसे अर्ध आयु निकालने के लिए आता है। 60वां नंबर पे है नाभिकीय बल, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शायद आप लोगों को ये वीडियो बहुत लंबा लगा होगा, पर मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत किया हूँ कि ये पूरा टॉपिक चैप्टर से निकाल कर आप लोगों के लिए लिखा हूँ, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लीजिए। और धन्यवाद ये वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।